हेलो एवरीवन, तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ ऐसे 3 बड़े रीजंस जिस वजह से आपका जो वेट है वो रुक जाता है। मैंने कई वीडियो में बताया कि आपका अगर वेट स्टक हो जाता है तो बहुत मुश्किल से नीचे जाता है, अपने को ध्यान रखना होता है। लेकिन वेट स्टक होने के क्या कारण हो सकते हैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बार ये होता है कि हम बहुत चीज़ें ट्राई कर रहे होते हैं, हम अपना एक्सरसाइज रूटीन भी फॉलो कर रहे होते हैं, हम अपना डाइट भी बहुत करेक्टली फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो वेट है वो एक जगह आकर रुक जाता है। तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। मैंने अपनी जर्नी में, वेट लॉस जर्नी में ये चीज़ महसूस की है। मेरा खुद का भी एक बार वेट स्टक हुआ था, मैंने जाना है कि किस वजह से वेट स्टक होता है। तो आज मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताने वाली हूँ क्या ऐसे 3 बड़े कारण हो सकते हैं जिस वजह से आपका वेट स्टक हो सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले जो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। यस, तो सबसे पहला रीज़न जिस वजह से आपका वेट स्टक हो सकता है, अगर आपका डाइट प्लान, आपका कैलोरी इंटेक सेम चला रहा है 2-3 महीनों से, तो क्या होगा, आपका वेट स्टक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहला रीज़न, अगर आपने फर्स्ट मंथ में जिस कैलोरी का आपने डाइट प्लान बनवाया है अपने कोच से, अपने डाइटिशियन से, और वो आपने डाइट प्लान लिया है और उस डाइट प्लान को आपने अच्छे से फॉलो करा है, आपका पहला मंथ में बहुत अच्छा वेट जाएगा, आपका 3 या 5 केजी तक वेट बहुत अच्छे से जाएगा। लेकिन अगर सेम आपने रूटीन सेकेंड मंथ या थर्ड मंथ में फॉलो कर लिया तो क्या होगा, आपका वेट स्टक हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सोचिए, आपने जो पहले मंथ में डाइट बनवाया है उसका कैलोरीज दूसरा था, आपका थोड़ा वेट लॉस भी हुआ है, आपका थोड़ा इंच लॉस भी हुआ है, आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सेकेंड मंथ का डाइट होना चाहिए। लेकिन अगर आपका नहीं होता, सेम फॉलो करते, तो आपको बॉडी का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है और वहाँ पे आपका वजन रुक जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला रीज़न है, अगर आपका सेम डाइट प्लान, सेम कैलोरी इंटेक चला आ रहा है आपका लंबे समय से, तो आपका वेट स्टक होगा। सेकेंड रीज़न है आपका वेट स्टक होने का, आपका फिजिकल एक्टिविटी अगर सेम हो रहा है तो। सेम, अगर आपका डाइट सेम हो रहा है लंबे समय तक, आपका बॉडी यूज टू हो गया है, उस वजह से वेट स्टक होता है। अगेन फिजिकल एक्टिविटी भी आप लंबे समय से सेम फॉलो करते हैं, यानी कि आप कंटिन्यू में 5000 कदम करते आए हो और अभी भी 5000 कदम करते ही जा रहे हो, तो वहाँ पे आपकी बॉडी सिग्नल करती है कि आपको थोड़ा चेंज करना होगा। वरना क्या होता है, आपका अगेन जो बॉडी का वेट है वो एक पॉइंट पर आके रुक जाता है। तो ये भी एक रीज़न होता है आपके वेट स्टक होने का, और काफ़ी बार हम इसे इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी को हर मंथ या फिर मैं कहूँ हर 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में थोड़ा चेंजेस करना चाहिए, जिस वजह से हमारा वेट किसी पॉइंट पे आके स्टक ना हो। और थर्ड और सबसे टॉप मोस्ट रीज़न, अब बहुत बार क्या होता है, हम वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं और हमारी जो कैलोरीज होती है, यानी कि हम पहले एग्जाम्पल के तौर पे आप 2500 कैलोरी ले रहे थे, यानी कि आप 5 से 6 मील खा रहे थे, वो भी बहुत अच्छी और हैवी वाली, अचानक से आपने ड्रॉप डाउन करके 900 कैलोरी का डाइट प्लान लेना शुरू कर दिया, इतना कम खाना खाना शुरू कर दिया। वहाँ पे क्या होगा, आपकी बॉडी में स्टार्टिंग के कुछ समय में जाएगा आपका वेट, लेकिन उसके बाद में आपका जो वेट है वो प्लेटो में आना शुरू कर देता है, यानी कि आपका वेट रुकने लग जाता है, क्योंकि आपने अपनी बॉडी पे अटैक किया है, डायरेक्ट आपने अपनी कैलोरीज को बहुत तेज़ी से नीचे लेकर आ गए। तो वो चीज़ क्या होती है, आपका वो इफेक्ट करता है आपके डाइजेशन पे, आपके मेटाबॉलिज्म पे, आपकी हार्मोन्स पे भी इफेक्ट करता है, जिस वजह से क्या होता है, आपका वेट रुक जाता है और काफ़ी बार वो बाउंस बैक कर जाता है। तो यहाँ पे जो थर्ड रीज़न ये है कि आपको डायरेक्टली अपने कैलोरीज को कट डाउन नहीं करना है, आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी कैलोरीज को कट डाउन करनी, जिससे क्या होगा, आपका वेट भी बहुत अच्छे से जाएगा, हेल्दी तरीके से आपका वेट जाएगा और बाउंस बैक नहीं करेगा। तो अब बात कर ली हमने इन 3 रीजंस की कि क्या रीज़न हो सकते हैं वेट स्टक होने के। अब आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज़ें आपको मैं बात करने वाली सोल्यूशन। तो सबसे पहला सोल्यूशन, आपको अपना डाइट प्लान, अपना जो कैलोरी इंटेक का प्लान है वो आपको हर मंथ अपने जो रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग चेंज करवाना होता है। आप अपने वेलनेस कोच से बात कीजिए, अपने डाइटिशियन से बात कीजिए, जो आपका फर्स्ट मंथ में रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग आप सेकेंड मंथ में डाइट बनवाइए, जिससे क्या होगा, आपका जो वेट है वो रुकेगा नहीं, आपका जो फिजिकल एक्टिविटी चेंज करवाए जिससे आपका वेट स्टक नहीं होगा। और यहाँ पे मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आपको एक कस्टमाइज डाइट प्लान की रिक्वायरमेंट है और आप चाहते हैं कि आपका वेट लॉस स्टार्ट हो, आप में जर्नी
स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यस, अब बात करते हैं हमारे सेकंड सोल्यूशन की। तो यहाँ पे जो बेस्ट सोल्यूशन मैं मानती हूँ, आपको अपना प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा रखना होता है। काफ़ी बार हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें वेट लॉस जर्नी में कट डाउन कर देते हैं और हमारा प्रोटीन का भी पोर्शन हम ध्यान में नहीं रखते, जबकि प्रोटीन एक ऐसा सोर्स, एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपकी वेट लॉस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिस वजह से आपका वेट लॉस होता है। तो यहाँ पे आपको अपना प्रोटीन का इंटेक बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड सोल्यूशन की। यहाँ पे अगर आपका वेट स्टक भी हो जाता है या फिर जो भी आप स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, आपको अपना बॉडी में स्ट्रेस नहीं लेना है, ना टेंशन लेनी है, अपनी स्लीप को 7 to 8 आवर्स कंप्लीट करना है। क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आप एक कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, वो रिलीज़ होता है और वहाँ से आपका मेटाबॉलिज्म भी हिलता है और साथ ही साथ में आपका वेट स्टक होने लग जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सोल्यूशन, आपको अच्छी नींद लेनी है, आपको अपना अच्छा वाटर इनटेक रखना है, जिससे आपका वेट बहुत आसानी से जाएगा। तो इन 3 बातों का बेसिकली आपको ध्यान रखना है। और साथ में अब ये मेरा वीडियो इतना ही था, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।